नमस्ते। टॉकिंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं किशोर अजवाणी। इस हफ्ते कुछ ऐसी खबरों ने देश दुनिया को झंझोर कर रख दिया जिन पर बात करना बहुत जरूरी हो गया। उन खबरों के अंदर कुछ ऐसा था जिसने उन्हें टॉकिंग पॉइंट बना दिया। इसलिए आज हम शो में ऐसी ही कुछ खबरों का विश्लेषण करेंगे। डॉग फाइट यानी कुत्तों की लड़ाई के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन हम आज देश के शहर शहर में कुत्तों के लिए इंसानों के बीच होती लड़ाइयों का विश्लेषण करेंगे। कहते हैं इंसानों ने 20 से 40 हजार साल पहले कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में पालना शुरू किया था। मकसद था सुरक्षा और शिकार में मदद, क्योंकि कुत्ते इंसानों के सबसे भरोसेमंद साथी साबित हुए थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से देश के अलग अलग शहरों में पालतू कुत्तों के हिंसक हो जाने, इंसानों पर हमला करने की ऐसी कई खबरें सामने आई जिन्होंने इस भरोसे को चोट पहुंचाई है। सबसे पहले आप देश की राजधानी दिल्ली के पास गाजियाबाद की एक हाउसिंग सोसाइटी से आई ये तस्वीरें देखिए। जैसे ही लिफ्ट में एक बच्चे पर कुत्ते के हमले की ये तस्वीरें आईं, ये घर घर में टॉकिंग पॉइंट बन गई। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस कुत्ते की मालकिन ने इस दौरान अपने कुत्ते को रोकने की कोशिश तक नहीं की। अगले दिन जब इस महिला का सामना कुत्ते का शिकार होने वाले बच्चे के पिता से हुआ तो दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। बच्चे के पिता ने आरोप लगाया कि महिला का कुत्ता इससे पहले भी सोसाइटी के करीब 15 लोगों को काट चुका है। इस घटना के एक दिन बाद ही नोएडा की एक सोसाइटी से भी एक ऐसी तस्वीर आई जिसमें एक पालतू कुत्ता लिफ्ट में मौजूद डिलीवरी बॉय पर हमला कर देता है। इसी तरह 3 सितंबर को गाजियाबाद के संजय नगर में एक पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने एक 11 साल के बच्चे को काट लिया। उसके चेहरे पर करीब 200 टांके आए। पालतू कुत्ते ही नहीं, देश के गली मोहल्लों और सोसाइटीज में घूमने वाले आवारा कुत्ते भी कई बार परेशानी का कारण बन जाते हैं। संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए एक आंकड़े के मुताबिक भारत में स्ट्रे डॉग्स यानी आवारा कुत्तों की संख्या 1,53,00,000 से ज्यादा है। 2012 में यह संख्या 1,71,00,000 हुआ करती थी, यानी भारत में आवारा कुत्तों की संख्या में कमी आई है। लेकिन इसके बावजूद भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सबसे ज्यादा संख्या में आवारा कुत्ते हैं। यह स्थिति तब है जब भारत में आज भी हर साल 20,000 लोगों की मौत रेबीज से होती है, जो कुत्तों के काटने से होने वाली एक बीमारी है। जो लोग कुत्तों से लगाव रखते हैं उनका मानना है कि पालतू कुत्तों के साथ साथ आवारा कुत्तों के भी अधिकारों का ख्याल रखा जाना चाहिए। मतलब उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके खिलाफ किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो जो लोग इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि बेकाबू कुत्ते उनकी और उनके बच्चों की जान के लिए खतरा हैं। कुत्तों के डर से लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते। देर रात घर लौटते हुए उन्हें डर लगता है कि कहीं कुत्ते उन्हें काट न लें। और साथ ही आवारा कुत्ते गंदगी और बीमारियां भी फैलाते हैं। इसलिए आज हम गहन रिसर्च की मदद से दोनों तरह के लोगों का पक्ष आपके सामने रखेंगे। आपको यह भी बताएंगे कि भारत में कुत्ता पालने को लेकर नियम क्या है और आवारा कुत्तों के अधिकार क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोसाइटीज या घरों में रहने वाले पालतू कुत्तों के अधिकार क्या हैं, उनके मालिकों के लिए किन नियमों का पालन जरूरी है। सबसे पहली बात तो यह कि किसी भी मोहल्ले या हाउसिंग सोसाइटी में कुत्ता पालने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर किसी सोसाइटी में रहने वाले लोग बहुमत से भी कुत्ता पालने पर बैन लगाने का फैसला करें तो यह गैर कानूनी होगा। ब्रीड यानी प्रजाति और आकार के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी लोग चाहें तो किसी भी प्रजाति का कुत्ता पाल सकते हैं। पालतू जानवरों को सोसाइटी की कॉमन फैसिलिटीज जैसे लिफ्ट और पार्क के इस्तेमाल से रोका नहीं जा सकता। सोसाइटी में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को आवारा कुत्तों और बिल्लियों को खाना खिलाने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर के खिलाफ हिंसा करता है तो उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 428 और 429 के तहत कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 2 साल हो गए हैं, हमने भी इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन, सारी वैक्सीनेशन कराया हुआ है। सोसाइटी में रहते हैं, ये टॉय ब्रीड है
तो कोई इस तरह का इससे नुकसान नहीं है, सारे बच्चे भी खेलते हैं इसके साथ। बाकी यह है कि अगर नगर निगम ने ये निकाला है रूल तो बहुत अच्छा रूल है, इसको और लोगों को भी इसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए अपने डॉग का, और कोई भी उसको सारा वैक्सीनेशन कराना चाहिए ताकि उनके अपने घर के बच्चों को और आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। कभी ये हमने इसका पूरा प्रॉपर इसका रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है नगर निगम से, सारी वैक्सीनेशंस हैं इसकी। दूसरा पेट ओनर है और आपके बच्चे को या आपके फैमिली मेंबर के साथ ऐसा होता तो आप कैसे रिएक्ट करते? आप इतने इनसेंसिटिव नहीं हो सकते थे, तो आपको उस बच्चे के पेरेंट्स को भी करनी चाहिए थी, उसका इलाज कराना चाहिए था। आज अगर खुदा ना खास्ता इसके मेरे एरो का भी अगर कोई काटता है या कुछ ऐसा हादसा हो जाता है इसके साथ, मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बोल रही हूँ, मैं उसका पूरा खर्चा भी उठाऊंगी और जो भी फाइन होगा वो दूंगी। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी को चाहिए कि वो टाइम स्लॉट निर्धारित करे जिस दौरान सोसाइटी में पालतू जानवरों को घुमाया जा सकता है। सोसाइटी की मैनेजमेंट कमेटी के लिए पालतू जानवरों के वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड रखना भी जरूरी है। पालतू जानवरों के डिफिकेशन के लिए जगह निर्धारित करनी चाहिए ताकि वो सोसाइटी में यहां वहां गंदगी ना फैलाएं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पालतू जानवर अकेला न घूमे, यानी उसके साथ उसका मालिक जरूर हो। आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए सोसाइटी में जगह निर्धारित की जाए, उन्हें उसी जगह पर खाना खिलाया जाए। हमने कुछ गाइडलाइंस इशू करी है पूरी सोसाइटी के पालतू पेट्स के लिए। कोई भी पालतू पेट्स बिना मजल के बाहर लेके नहीं आएगा, लिफ्ट में किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। अगर कोई लिफ्ट में पहले से मौजूद है, जब लिफ्ट खाली होगी तभी वो खुद अपने डॉग्स को पेट को लेके नीचे आएगा, और पार्क में और इस तरह कहीं पे भी सामूहिक जगह वो नहीं घुमाएगा। सावधानी, दूसरों की सावधानी के लिए वो बगैर मजल के किसी भी सूरत में बाहर कॉमन एरिया में नहीं लेके जाएगा, और कॉमन एरिया में अपने डॉग्स को, पेट डॉग्स को किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। उसके लिए वो गेट के बाहर जाएगा। बाहर हमने उसके डॉग शेल्टर एक बना रहे हैं, उसके अंदर ही वो अपना जो भी उसकी निवर्त करानी है वो वहाँ कराएगा, अंदर नहीं कराएगा। बहुत ज़्यादा डर लगता है बच्चों की सुरक्षा के लिए। बहुत बच्चा एक दिन जा रहा था, इतनी तेज उसके पीछे डॉगी पड़ा कि उसे इतनी जोर से उठाना पड़ा कि उसको पीछे से लग गई, सर पे भी चोट लगी। डर लगता है आपको डॉग से? लगता है। तो कौन बचाता है आपको? मम्मी। मम्मी बचाती है। आपके पास एक पेट है ऋषम जी, किस तरीके से आप लोग एहतियात बरतते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा होता जा रहा है? बिल्कुल, ये जब लिफ्ट की जहाँ तक बात आती है तो हम हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखते हैं कि या तो वहाँ पे कोई ना हो, लिफ्ट में खाली लिफ्ट हो, और अगर होता है कोई तो हम पहले उससे पूछ लेते हैं कि आर यू कंफर्टेबल विद इट, तो हम एंटर करते हैं लिफ्ट में, वरना हम दूसरी। लेकिन जो लोग जानवर पालते हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां और कर्तव्य हैं, जैसे कि पालतू जानवरों को ट्रेनिंग जरूर कराई जाए ताकि वो दूसरों के लिए परेशानी खड़ी ना करें। लेकिन भारत में बहुत कम लोग अपने पेट्स को ट्रेन करते हैं। पालतू जानवरों का समय पर वैक्सीनेशन कराना भी अनिवार्य है। मालिकों को इसका रिकॉर्ड भी मेंटेन रखना चाहिए। अपने पेट को टॉयलेट ट्रेनिंग जरूर कराई जाए। जब वो गंदगी फैलाए तो उसे साफ करना मालिक की जिम्मेदारी होती है। सबसे जरूरी बात, अपने पेट को पर्याप्त एक्सरसाइज करवाएं, क्योंकि ऐसा ना होने पर पेट अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल दूसरों पर हमला करने और उन्हें काटने में कर सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी अपने फैसलों में यह स्पष्ट कर चुके हैं कि जिस तरह देश के नागरिकों को भोजन का अधिकार हासिल है, उसी तरह जानवरों को खाना खिलाने का अधिकार भी हासिल है। लेकिन ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाए कि यह आसपास के दूसरे लोगों के लिए परेशानी या उनकी जान को खतरा न बन जाए। सारे लोग रजिस्टर्ड कराएं अपने डॉग को, एक डाटाबेस बनेगा। रजिस्टर्ड कराएंगे तो नो डाउट वो अपना वैक्सीनेशन कराएंगे तभी रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। और कुछ चीज़ें जो और भी आई हैं उसके साथ, वो है सिविक सेंस। हर चीज़ डंडा मार के हम नहीं सिखा सकते। आपको अपनी हद पता होनी चाहिए कि आप किस हद तक जाएंगे। और पब्लिक प्लेसेस पे मैं अनुरोध भी करूंगा, जो भी डॉग लवर्स हैं ऐसी जगहों पे अवॉइड करें जहाँ पे अगर लगता है कि रिस्की डॉग है और दूसरे को झपट सकता है, पट्टा बांध के चले। अगर बहुत ज़रूरी है और लगता है कि नहीं उसकी टेंडेंसी है तो आप मजल लगा के चलिए उस पर। तो ये सारी चीज़ें हम कई बार सर्कुलर के माध्यम से भी जारी कर चुके हैं। किसी पालतू कुत्ते द्वारा काटे जाने पर उसके मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, क्या उससे हर्जाना वसूल किया जा सकता है, इसे लेकर स्पष्ट कानून नहीं है। लेकिन अदालतों के कई फैसलों से साफ है कि अगर मालिक की लापरवाही कुत्ते के हिंसक व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, तो कुत्ता किसी को काटता है तो मालिक को न सिर्फ जेल की सजा हो सकती है बल्कि उसे हर्जाना भी देना पड़ सकता है। 57 साल की एक महिला को अदालत ने इसलिए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई थी
उससे 10,000 रुपए का हर्जाना वसूला था क्योंकि उसके कुत्ते ने लिफ्ट में एक व्यक्ति को काट लिया था। चंडीगढ़ में भी एक व्यक्ति को आईपीसी की धारा 289 के तहत सजा दी गई थी क्योंकि उसके कुत्ते ने एक 10 साल की लड़की को काट लिया था। आईपीसी की धारा 289 के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सजा का प्रावधान है जिसके पास कोई पालतू जानवर है और वो व्यक्ति अपने जानवर को दूसरों को नुकसान पहुंचाने से नहीं रोक पाता। इस पूरी कहानी का सार यह है कि न तो कुत्ता पालना गलत है, न ही आवारा कुत्तों को खाना खिलाना गलत है, लेकिन जरूरत है एहतियात बरतने की, क्योंकि आपका पेट आपकी जिम्मेदारी है और यह सुनिश्चित करना भी कि वो औरों की जान को खतरा न बने।